पवित्र आत्मा अगर साथ नहीं है, हालेलुया, हम टिक नहीं पाएंगे। उसका बल हमारे साथ नहीं है, हम टिक नहीं पाएंगे। आमीन। लेट अस नॉट बी कॉन्फिडेंट ऑन आवर स्ट्रेंथ। कई लोग अपने बल पे कहते मैं सह लूंगा, मैं कर लूंगा। बोलना आसान है यार, आप संडे तो आराधना में मिस करते हो, क्या तंगी से हो गए आप। पहले बेसिक तो मरते वक्त भी एक को बचा रहा है, मरते वक्त भी। मुझे इतना अच्छा लगा, मरते वक्त भी अपने बारे में नहीं सोच रहा है, मरते वक्त भी बगल वाले के बारे में सोच रहा है। हम जिंदा होकर नहीं सोच रहे, वो मरते हुए भी सोच रहा है कोई ना कोई परमेश्वर के राज्य में चले जाए। तेरे को सुपर नेचुरल हेवनली इंक्रीज चाहिए, हालेलुया। हेवनली काम करना शुरू कर, लोगों को यीशु की ओर लेकर आ और उन्हें बता तेरा परमेश्वर कौन है। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लामा शबाक्तनी, जिसका अर्थ है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फ्राइडे मॉर्निंग यूदस आया और हमने कल देखा कि तकरीबन रात के 12 बजे यूदस आता है और यीशु मसीह को धोखा देता है। चुंबन देने के बाद यीशु मसीह को पकड़ लिया जाता है और वहां से यीशु को अरेस्ट कर सेनहेड्रिन में ले जाया जाता है। यहूदी लोग जहां पे आराधना करते थे, जहां पे उनका कोट मिलता था, उस जगह पे यीशु मसीह को वो पकड़ कर ले जाते। यीशु मसीह के हाथ बंधे होते हैं, यहूदी गार्ड्स उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। बात फैल जाती है तकरीबन रात को 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे के बीच में। धीरे धीरे करके लोगों को पता लगने लगता है कि यीशु को पकड़ लिया गया है। भीड़ इधर उधर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगला दिन पैसहा का दिन था, तो कई लोग सोए भी नहीं थे। तो उनको खबर मिलती है कि यीशु को पकड़ लिया गया, लेकिन किसी में इतना दम नहीं था। शिष्य लोग भाग गए थे, कुछ शिष्य लोग दूर आकर खड़े हुए थे। सब लोग डरे हुए थे कि क्या होने वाला है। जिसके साथ वो 3.5 साल घूमे, उसको फाइनली पकड़ लिया गया है। उसके चार्जेस क्या है किसी को पता नहीं है। 4 बजे के अंदर सेनहेड्रिन में यीशु को डाल दिया गया। जितने भी सेनहेड्रिन के 72 लोग थे, 72 फैरिसीज और सादुसीज थे, वो लोग सब वहां पे आए। आमीन। और वो लोग वहां पे आए और उन्होंने निर्णय लिया कि देखेंगे कि इसके ऊपर क्या चार्जेस है। तकरीबन सुबह 4 बजे बाइबल बताती है, अन्नास और खैफास उस समय के हाई प्रीस्ट और चीफ हाई प्रीस्ट जो थे, वो दोनों के दोनों वहां पहुंचे और उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर चार्जेस लगाना शुरू किया। पहला इल्जाम यीशु मसीह पे ये था कि क्या तू दूसरों के पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ने कहा, मैं यस, दूसरों के पापों को क्षमा कर सकता हूं। आमीन। वो पहला चार्ज था यीशु मसीह के ऊपर कि कैसे एक मनुष्य एक व्यक्ति के पापों को क्षमा कर सकता है। मैं आपको बताता हूं एक चीज, जब भी दुनिया में सच्ची आराधना शुरू होगी, जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उन्हें उस आराधना से हमेशा दिक्कत रहेगा। हालेलुया। मैंने हमेशा नोटिस किया है, ये कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है वो जो बोलते हैं वो सही है, वो सिर्फ ज्ञान से बोल रहे हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, हालेलुया, उसको पता है असली आराधना क्या है, उसको पता है असली वचन क्या है, उसको पता है रेवलेशन क्या है। हालेलुया। अपने परमेश्वर को सीमित मत करके रखो। तुम जो बोल रहे हो सही है, इसको कठोरता को मत पकड़ के रखो। हालेलुया। और यीशु को पकड़वाया गया। सवाल था पहला, क्या तूने दूसरों के पापों को क्षमा करने का अधिकार है। यीशु ने कहा, यस आई हैव द पावर, क्योंकि मैं ही मसीहा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। उसने कहा, मुझे अधिकार है दूसरों के पापों को क्षमा करने का। जब यीशु ने ये बातचीत कहा, आमीन, तो एक गार्ड, यहूदी गार्ड ने क्या किया, अपना हाथ उठाया और यीशु के ऊपर खिंचा के एक थप्पड़ मारा। 4 के 6 के बीच की बात है, खिंचा के एक थप्पड़ मारा। यीशु ने उस गार्ड से एक सवाल पूछा, तेरे पास क्या अधिकार है मुझे थप्पड़ मारने का, क्यों तूने मुझे मारा। गार्ड के पास कोई जवाब नहीं था, उसे भी नहीं पता उसने क्यों उसे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद उसी मोमेंट कैफा और अन्ना ने निर्णय ले लिया कि ये यहूदी नियमों के अनुसार इसने गलत करा है और इसको दंड आवश्यक मिलना चाहिए। उस जमाने में यहूदी कोर्ट किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकता, किसी के ऊपर मार नहीं खिलवा सकता। वो सारा अधिकार रोमियो के पास था, क्योंकि यहूदी लोग रोमियो के नीचे काम करते थे। आमीन। इजराइल एक फ्रीडम प्राप्त करने वाला कंट्री नहीं था उस टाइम पे, रोमियो के नीचे था।
यहूदी लोगों ने निर्णय ले लिया कि इसे मारना है। बताया जाता है ट्रेडिशन में इस 72 लोगों में से निकोडिमस भी वहां था। निकोडिमस उस दिन तक यीशु मसीह का फाइनेंसर था। यीशु मसीह की सेवकाई में वो पैसा दे के उन्हें मदद करते थे जहां जहां जरूरत है, लेकिन कभी बाहर नहीं आता था निकोडिमस। इसके लिए नहीं आता था क्योंकि उसे डर था अगर मैं बाहर आ गया तो मुझे धर्म के मंदिर से निकाल दिया जाएगा, धर्म के पदवी को हटा दिया जाएगा, आमीन, लोग मेरे को ठुकरा देंगे, जो टाइटल मेरे पास है वो टाइटल हट जाएगा। इसके लिए वो डरा हुआ था। लेकिन बताया जाता है उस दिन जिस दिन यीशु को थप्पड़ मारा गया, उस समय जब यीशु के ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, निकोडिमस और कई और सादुसियों को समझ आ गया, आमीन, ये गलत हो रहा है। और कहा जाता है कि उस दिन उस सुबह निकोडिमस के जीवन में एक परिवर्तन होता है और उस दिन वो यीशु को पब्लिकली अंगीकार करने के लिए तैयार होता है। इसी 4 के 6 के बीच में एक और घटना होती है। परमेश्वर ने एक दिन पहले पतरस से पूछा 3 बार, क्या तू पतरस मुझसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है? पतरस ने पहली बार कहा हाँ करता हूं प्रभु, दूसरी बार कहा हाँ करता हूं प्रभु, तीसरी बार कहा प्रभु आप जानते हो कि मैं आपसे प्रेम करता हूं कि नहीं करता। परमेश्वर ने इस प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, पतरस अगले सुबह आमीन मुर्गी आमीन बांग लगाने से पहले तू मुझे कितनी बार ठुकराएगा? 3 बार ठुकराएगा। यीशु के इनर सर्कल के सारे लोग भाग गए थे। पतरस सनहेड्रिन के दूर खड़ा हुआ था, देख रहा था यीशु के साथ क्या हो रहा है। एक औरत आई, आमीन, उसने पूछा क्या तू वही नहीं जो इस नाजरत यीशु के साथ घूमता था? उसने ठुकरा दिया। एक और बार पूछा, उसने ठुकरा दिया। एक और बार पूछा, उसने ठुकरा दिया। ट्रेडिशंस बताती है जब 4 से 6 के बीच में आमीन जब ये ठुकरा रहा था, यीशु को फाइनली हाथों में बांध के पिलातुस के पास ले जाते वक्त आमीन अचानक मुर्गी बांग लगाती है और पतरस को याद आता है कि उसने अपने खुदा, अपने प्रभु जिसके साथ वो घूम रहा था, उसके साथ उसने धोखा कर दिया। बताया जाता है पतरस वही पश्चाताप करता है। उसे याद आता है जो प्रभु ने उसे एक दिन पहले बोला था कि तू मुझे ठुकरा देगा। मैं कुछ घमंडी लोगों से मिलता हूं मैं, और मैं घमंडी बोलूंगा उन्हें, अरे हम तो बढ़िया है, हम कभी यीशु को ठुकराएंगे नहीं, हम तो नहीं ठुकराएंगे। मैं आपको बोलता हूं ये सब बोलने वाली बात है, सब बोलने वाली बात है। पवित्र आत्मा अगर साथ नहीं है, हालेलुया, हम टिक नहीं पाएंगे। उसका बल हमारे साथ नहीं है, हम टिक नहीं पाएंगे। आमीन। लेट अस नॉट बी कॉन्फिडेंट ऑन आवर स्ट्रेंथ। कई लोग अपने बल पे कहते मैं सह लूंगा, मैं कर लूंगा। बोलना आसान है यार, आप संडे तो आराधना में मिस करते हो, क्या तंगी से हो गए आप। पहले बेसिक तो सही करना सीखो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन लोगों के बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता जो बेसिक चीजें सही नहीं करते। हालेलुया। हम यीशु के लिए ये कर लेंगे, हम यीशु के लिए वो कर लेंगे, हम उसके लिए मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं करने वाला। जब जी रहा था तब सही नहीं जिया तो मरते वक्त क्या जिएगा। हालेलुया। ये घमंड हटा देना कि तुम टिक पाओगे, ये घमंड हटा देना कि तुम टिक पाओगे। तेरा घमंड तेरा पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर मैं टिक नहीं पाऊंगा, पर तू बल देना कि मैं टिक जाऊं। आपको क्या लगता है जब शिष्यों का सर काटा जा रहा था, जब शिष्यों को दीवारों से नीचे गिराया जा रहा था, इसी पतरस को बाद में आमीन क्रूस नीचे करके ऊपर खड़ा कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, मार दिया जा रहा था। क्या पतरस अपने बल में था? नहीं था। क्या फर्क आया? पवित्र आत्मा। इसी के लिए जो कलीसिया पवित्र आत्मा में चलती है वो अंत तक टिकेगा, जो नहीं चलता है वो कभी नहीं टिकेगा। इट इज द पावर ऑफ द होली घोस्ट। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कुछ मत करना जब तक पवित्र आत्मा ना आए। मेरा मानना है पतरस ने उस दिन पश्चाताप किया, उसका दिल टूट गया कि उसने अपने प्रभु को 3 बार क्या कर दिया है। लेकिन मुझे एक चीज पसंद आया, उसको रिमोर्स हुआ लेकिन उसने रिपेंटेंस किया। उसको बुरा लगा लेकिन उसने पश्चाताप किया। यूदस को भी बुरा लग रहा था लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। रिमोर्स करने से कोई, देखिए आपको अपने दोस्त से, आपके अपने दोस्त के लिए बुरा लग रहा है अलग बात है, जाके क्षमा मांगो, वो पश्चाताप है। हालेलुया, आमीन। कई लोगों को सिर्फ बुरा ही लगता है, मैंने बुरा किया। बुरा लगने से कोई फायदा नहीं है। आमीन। जाके उससे क्षमा मांगना है, तब जाके क्षमा मिलेगा पूरी तरीके से।
पतरस ने क्षमा मांग लिया। He said, Lord, I've done a mistake. मेरे से गलती हो गई। शर्म, वो रिमोर्स, इतना ज्यादा रिमोर्स हो गया होगा उसके अंदर, क्योंकि वो यीशु के 3 इनर सर्कल में रहने वाला व्यक्ति है। उसे कितना वो हो गया होगा, मैंने यीशु को 3 बार ठुकरा दिया है। 4 से 6 ये बात होने के बाद फाइनली यीशु मसीह को उस वहां के जो गवर्नर थे, जिसका नाम पोंटियस पाइलेट था, ग्रेको रोमन किताबों में पोंटियस पाइलेट के बारे में कई कहानियां हैं, सारा कुछ बताने का मौका मेरे पास नहीं है। पोंटियस पाइलेट उस जमाने के गवर्नर थे। गवर्नर के पास यीशु को लेकर जाया गया, यीशु को खड़ा कर दिया गया। अब देखना, पोंटियस पाइलेट की जो बीवी थी वो ड्रीम्स देखती थी, ड्रीम्स, वो सपने देखती थी। उसको एक सपना एक रात पहले आता है कि तेरे पति के पास किसी को ले आया जाएगा और तुझे क्या करना है, उसे कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। पत्नी आई और पत्नी ने पोंटियस पाइलेट को आके बोला, वो एक जवान अच्छा हैंडसम व्यक्ति था, उसको आके बोला कि कोई आने वाला है, इसको मरने मत देना, तुम इसके ऊपर कोई दोष मत लगाना। पोंटियस पाइलेट ने उसकी बात को सुन लिया। क्यों सुना मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ट्रेडिशंस बताती है इससे पहले भी उसकी बीवी ने ड्रीम्स देखे थे और वो ड्रीम्स पोंटियस पाइलेट के लिए सच हुए थे। तो इसके लिए इसके पति को पता लग गया कि कौन आ रहा है और क्या होने वाला है, और इसी वक्त यीशु को ले आया जाता है। जीसस ऑफ नाजरत, यीशु, नाजरत के यीशु को उधर ले आया जाता है। यहूदी लोग उसके ऊपर प्रेस करते हैं कि इसको दंड दिलाना है, इसको दंड दिलाना है, क्योंकि ये हमारे जितने भी नियम है उसका उल्लंघन यीशु मसीह ने किया है, जितने भी नियम है उसका उल्लंघन किया है करके। पोंटियस पाइलेट करे तो करे क्या, पोंटियस पाइलेट ने पहले देखा और इस प्रकार से पोंटियस पाइलेट ने बोला कि अचानक उसे याद आया कि मैं क्यों डिसीजन लूं, एक और व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, हेरोद राजा। तो उसने कहा एक काम करते हैं, 6 से 8 के बीच में उसने जल्दी से बोला, हेरोद अभी आया हुआ है, उस हेरोद के पास लेकर जाओ। तो ये लोग जल्दी से हेरोद के पास क्या करते हैं, यीशु को लेकर जाते हैं। हेरोद नंबर 1 पाखंडी था, वो व्यभिचारिणी था, व्यभिचार था, उसके पास हमेशा 15-20 औरतें रहती थी। गलत काम वो करता था, पागल था। बताया जाता है उसका फेवरेट काम व्यभिचार करना और खाना खाना था। 2 उसके फेवरेट काम थे, एक खाना, दूसरा व्यभिचार करना, और तीसरा ठट्टा करने में बढ़िया था। हालेलुया, इधर उधर की बातें करना, यही इसी के लिए जाना जाता था हेरोद राजा। हेरोद राजा के पास यीशु को ले आया गया। जब यीशु को ले आया गया तो ट्रेडिशन बताती है, और बाइबल भी स्पष्ट करती है कि जब उसे लेकर गए तो हेरोद को पहले ही पता था यीशु कौन है। He knew who Jesus was। तो उसने सवाल पूछा, क्या कुछ चमत्कार करके दिखाएगा क्या करके? यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। यीशु ने सवाल पूछे, हेरोद ने और सवाल पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। चैलेंज किया, लेकिन यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार बोला, लेकिन यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। आज मैं आपको एक चीज बोलता हूं, कोई आपको मसीह नाम पे चैलेंज करने आए, अपना अभिषेक उस चैलेंज को दिखाने के लिए मत दिखाइएगा। हमारा काम चैलेंज को दिखाकर, हमारा परमेश्वर ही सही है, दिखाने का जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा, नो नीड। तेरे जैसे आदमी के सामने, अरे अगर परमेश्वर चाहता तो पता है क्या कर सकता था, वहीं पे हेरोद को मारता और फिर उसे जिंदा भी कर देता। हालेलुया, वही चमत्कार हो जाता, वही मारता और वहीं पे जिंदा कर देता। लेकिन परमेश्वर ने नहीं किया। गॉड सेड, आई डोंट नीड इट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप। हेरोद कहता है ये आदमी तो पागल है, बोला इसको, ये कुछ इसके अंदर कुछ गलत है ही नहीं। बोला ये क्या गलत कर सकता है ये बंदा, ये यीशु कोई गलत नहीं कर सकता। और फिर बताया जाता है उसके बाद फिर वापस यीशु को पोंटियस पाइलेट के पास ले आया जाता है, क्योंकि हेरोद बोलता है इसको गवर्नर संभालेगा। बोला मैं नहीं। यीशु को वापस ले आया जाता, पोंटियस पाइलेट के पास ले आया जाता। पोंटियस पाइलेट अभी भी इसके दिमाग में चल रहा है कि यीशु को मारना नहीं है, खत्म नहीं करना है। तो वो क्या करता है पता है, वो प्लेटोरियम के अंदर एक दंड घोषित कर देता है, क्योंकि वो मारना नहीं चाहता था। इसके लिए यूजुअली जो क्रूज पे जाते हैं उनको मार खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे किस पे जा रहे हैं, क्रूज में जा रहे हैं। लेकिन इसका पर्पस ये था कि इसको इतना मार दे ताकि लोगों को इसका मार देखकर दया आकर इसे क्या कर दे, छोड़ दे, और मुझे मारने की जरूरत भी ना पड़े, और मेरी बीवी का दर्शन वैसे का वैसा ही रहा। तो इसने कहा प्लेटोरियम में किसको लेके जाने के लिए, यीशु को लेके जाने के लिए।
यीशु को प्लेटोरियम में लेकर गए, उसके वस्त्र को उतारा, उसके दोनों हाथों को बांध दिया, आमीन, और उस प्लेटोरियम में उसे लिटा दिया। कई सारे आमीन लोग जिनके हाथ में 3 तरीके के मारने के चीजें थी, उन्होंने क्या किया, यीशु को एक एक करके मारने के लिए तैयारी की। किसी ने हाथ में सबसे पहले तो आमीन जैसे घोड़ों से मारा जाता है, आमीन, वो लिया, और फिर वो लेने के बाद यीशु के ऊपर वो चाबुक से क्या करने लगे, मारने लगे। कई सारे फरीसी, कई सारे सादुसी, इस सारे अकाउंट में इधर से लेके अंत तक यीशु मसीह की माँ और यीशु मसीह का चेला जिसका नाम यूहन्ना है, आमीन, दोनों के दोनों वहां पे थे। लोग कई सवाल पूछते, यूहन्ना को कुछ क्यों नहीं किया? यूहन्ना एक लड़का था उस टाइम पे, कम उम्र का था, आमीन, और एक नॉर्मल सा लड़का था, तो वहां पे लोगों को लगता था कि ये तो कुछ वैसे भी नहीं कर पाएगा, आमीन। तो इसके लिए क्या है, कहा जाता है रोमी लोगों ने उसको कभी पकड़ा नहीं है। तो यीशु की माँ को वैसे भी एक्सेस था, तो यीशु की माँ, यूहन्ना, बताया जाता कुछ और शिष्य छुपे हुए, फरीसी, सादुसी, हाई प्रीस्ट, काइफा, हन्ना, सब लोग उस प्लेटोरियम में खड़े थे। यीशु के वस्त्र को उतारा, डंडा लिया, उसको खिंचा खिंचा के मारने लगे। नियम के अनुसार 40 बार मारना अनिवार्य है, 41 टाइम्स मारना अनिवार्य है। तो यीशु को चाबुक लिया, यीशु को मारना शुरू किया, आमीन। 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा। कहा जाता है सबसे पहले पीठ से शुरू किया जाता है, बार बार यीशु को मारते गए वो लोग। जब यीशु उसके बाद भी खड़ा होने लगा, क्योंकि यीशु को पता था इतने में हार नहीं मानना है, क्योंकि मनुष्य का पाप इससे भी ज्यादा कठोर है, इससे भी ज्यादा कठिन है। तो इसके लिए पता था कि और ज्यादा दर्द सहना जरूरी है। यीशु फिर खड़ा हो गया, आमीन। उससे जब चाबुक से खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने नेल वाला एक चाबुक लिया, उसका काम शरीर के अंदर घुसना और शरीर के अंदर बाहर आना है, आमीन। उन्होंने लिया, यीशु के अंदर मारना शुरू किया, हालेलुया। बताया जाता है उसका रिबकेज, आमीन, उसके शरीर के, आमीन, विभिन्न भागों में छेद हो गए, हालेलुया। अंदर घुसता था, बाहर आता था, 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 आमीन। कई सारे ग्रीक और रोमन किताबों में लिखा है इस प्रकार से, आमीन। अपोक्रिफल किताबों में लिखा है, यूसेफस अपने अकाउंट्स में इस प्रकार से देता है, वो इतना भयानक था, आमीन, कि आमीन जब उसे मारा जा रहा था, आमीन, खून के धब्बे हर जगह गिर रहे थे। बताया जाता है कि यीशु भयंकर तरीके से चिल्ला रहा था, सहने से भी ऊपर मेरे मसीह के लिए था, लेकिन बार बार वो खड़ा हो जाता था इसके लिए, क्योंकि उसे पता था मानव जाति का सारा पाप उसे अपने ऊपर लेना है। इसके लिए बार बार खड़े होके वो कार्यों को करता था। He went through all of that. Went through all of that. Hallelujah. मैं हमेशा लोगों को बोलता, पाखंडी जीवन मत जियो। कैसे? तो मैं पंजाब में था, मैंने लोगों को बोला, आपको पता है क्रिश्चियन चर्च का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज क्या है? आप मुझे सब सुनिएगा, चुगली, 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 हालेलुया। अपने घरों के अंदर प्लीज अपने जुबानों को सही रूप से उपयोग करना सीखो। फालतू बातें लोगों के बारे में, चर्चों के बारे में बात करना बंद करो। तेरे लिए कोई मरा था, बात करना है उस खुदा के बारे में बात कर, बात करना है उस मसीह के बारे में बात कर, बात करना है अपने आप को ठीक करने के बारे में बात कर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं अपनी इतनी क्रिश्चियन लाइफ में मैं 2 चीजें तो सीख गया हूं। जो धार्मिक होता है वो दिखाता नहीं है, और जो दिखाता है वो होता नहीं है। हालेलुया, आमीन। जब वो कोई व्यक्ति धार्मिक होता है, आपको पता है उसका नंबर 1 चीज क्या है? वो किंगडम के लिए काम करने वाला व्यक्ति होगा, राज्य के लिए काम करने वाला व्यक्ति होगा। वो सोते, लेटे, खाते, पीते एक ही काम करेगा, खुदा के राज्य का काम। और जो खुदा के लिए काम नहीं करता ना, जो कहता मैं धार्मिक हूं पर होता नहीं है, वो सिर्फ दुनिया के लिए काम करता है। उसे सिर्फ अपना घर, अपना पति, अपना बच्चा, अपना परिवार। लेकिन जो यीशु से एक बार छू लिया जाए, उसके लिए फिर अपना पति, अपना बच्चा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे राज्य भी इंपॉर्टेंट है। अधिक से अधिक लोग इस चीज को जान सके। यीशु जब प्लेटोरियम में, ही वाज बीइंग बीटन अप,
यीशु चाहे तो बोल सकता था मैं क्यों इतना सहूं, बाकी लोगों को मरने दो, बट जीसस सेड नो, किंगडम, राज्य बचाना चाहिए। राज्य के लिए अगर ये बहाना पड़े तो मैं बहाऊंगा, आई एम रेडी। लेकिन इन मारने वालों को बिल्कुल दया नहीं आया। यीशु भी हारा नहीं, यीशु के शरीर को आमीन वापस लौटा दिया गया। आमीन, अब पीठ पूरा खत्म हो गया है। फाइनली बताया जाता है कि अगर इतने मार के बाद भी अगर कोई खड़ा हो सकता है तो फिर वो उठाते अपना तीसरा वाला चाबुक जिसके अंदर एक हुक होता है। आमीन, वो हुक इतना खतरनाक होता है, वो घुसता है और चमड़े को उधेड़ के बाहर निकाल देता है। डॉक्टर लूक अपने किताब में इस प्रकार से लिखते हैं, आमीन, वो इतना भयानक था कि जब वो यीशु को मारते हैं तो यीशु के चमड़े यीशु के शरीर में से निकलते हैं और वो अनेक लोगों के मुंह पर जाकर गिरने लगते हैं। जरा सोचिए, आपका परमेश्वर हालेलुया, तुझे बनाने वाला, तेरे चमड़े को बनाने वाला, आमीन, उसके चमड़े को उसी के अंदर से निकालकर वो विभिन्न जगहों पे उसका चमड़ा हर जगह पे गिर रहा है। बताया जाता है जब यीशु को फाइनली चमड़े से मारते मारते मारते, चमड़ा हर जगह है, तो उसका जो रिब केज है ये वाला और दोनों एक साइड का पूरा रिब केज उसका बाहर दिखने लगता है। आमीन, इतना क्लैरिटी अंदर से, लेकिन तब भी दया नहीं आई और तब भी यीशु हार नहीं माना। यीशु फिर खड़ा होता है और कहता अगर एक और व्यक्ति को बचाने के लिए ये मार चाहिए तो मैं ये मार सहने के लिए तैयार हूं। प्लेटोरियम के अंदर लोग मारते मारते थक गए, लेकिन तब भी यीशु पाप के लिए कभी हार नहीं माना। बोला अगर आ रहा है तो आने दो, उद्धार में लेके आऊंगा। यीशु को मारने के साथ साथ यीशु के सर पे एक मुकुट भी रख दिया गया, कांटों भरा मुकुट उसके सर पे रख दिया गया। सिंपल, जब पहली बार इसहाक को मारा जा रहा था तो इसहाक का बच्चा, इसहाक के बदले जो मरने वाला जो भेड़ था वो भी एक कांटों भरे जगहों पे मिला था। आमीन, जैसे मेमना कांटों के बीच में मिला वैसे ये मेमने के ऊपर भी सर पे क्या लगा दिया गया? आमीन, कांटों का ताज लगा दिया गया। आमीन, उसके सर के अंदर घुसा दिया गया। आमीन, कहा जाता है तकरीबन 2 से 3 इंच का वो कांटा, आमीन, उसके नसों को फाड़कर, उसके सर को फाड़कर, उसके अंदर डंडे से मारकर अंदर घुसा दिया जाता है। आमीन, अब यीशु को चलने का ताकत नहीं है, यीशु का हालत अधनंगा हालत है। आमीन, कई सारी किताबों में इस प्रकार से लिखा है कि जब ये हो रहा था यीशु की माँ वहां पे जोर जोर से चिल्ला रही थी। आमीन, क्योंकि उसे आज भी याद है वो दिन। आमीन, कि 33 साल पहले जब एक स्वर्गदूत आया, आमीन, और गौशाले में आमीन उस बच्चे को अपने हाथ में लिया हुआ आज भी उसे याद है। लेकिन वही व्यक्ति आज क्या है, 33.5 साल बाद प्लेटोरियम में खड़ा भी नहीं हो सकता, उठ भी नहीं सकता। आमीन, और उसे गंदी हालत में वहां छोड़ दिया है लोगों ने। उसकी मां का हालत जरा देखना, वो चाहकर भी अपने बेटे को अपने हाथ से उठा नहीं सकती, चाहकर भी अपने बेटे के पास जा नहीं सकती। ट्रेडिशन कहता है, मैं नहीं ना बाइबल, ट्रेडिशन कहता है जब यीशु को फाइनली बांध के खींच कर जब यीशु को लेके गया तो यीशु की मां आई, उसके लहू का हमने भी गाया ना, क्योंकि उस लहू में ताकत है, छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती हो, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। कहा जाता है यीशु की बस माँ कुछ कपड़ों को लेकर आती है और अपने बेटे को तो वो छू नहीं पाई, लेकिन उसने क्या किया आपको पता है? ट्रेडिशंस कहते हैं उसने उस सारे लहू को अपने वस्त्र पे क्या कर दिया? पूरा पोंछ लिया। आमीन, क्योंकि कुछ समय पहले ये लहू उसके लहू के साथ जुड़ा हुआ था। हालेलुया, उसकी मां से सहा नहीं गया जो दर्द यीशु गुजर रहा था।
कुछ नहीं कर पाई, तो अपने बेटे को छू भी नहीं पाई, तो उसने सोचा कम से कम ये लहू क्या है, वस्त्र पे मैं ले लेती हूँ। और उसने उस सबको वस्त्र में लिया और आंसू बहाते हुए यीशु को फाइनली पिलातुस के पास वापस ले आया जाता है। तकरीबन 8:30 से 9 बजे के बीच की बात है। यीशु मसीह को जब वहां पे लेके जाते हैं तो पिलातुस यीशु का हालत देख के, किताबें कहती है यीशु का हालत देख के पिलातुस हिल गया। पिलातुस ने जाके अपने लोगों से पूछा कि तुमने क्या हालत बनाई है इस व्यक्ति का जिसने कोई गलत नहीं किया है। आपको पता है हिस्ट्री में हेरोद राजा ने कहा यीशु ने कोई गलती नहीं की, गवर्नर ने कहा यीशु ने कोई गलती नहीं की, यीशु के बगल में खड़े हुए चोर ने कहा यीशु ने कोई गलती नहीं की। आमीन। इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए? एक राज्य को चलाने वाला कहता है इसमें कोई दोष नहीं है। यीशु को खड़ा देख, लहू बह रहा है, मुंह सड़ चुका है, पूरे मुंह के चमड़े उधेड़ दिए गए हैं। पिलातुस लोगों के सामने एक दांव और लगाता है। पेसहा के दिन एक नियम था कि कोई भी एक बड़े क्रिमिनल को बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी एक बड़े क्रिमिनल को बाहर निकाल सकते हैं। तो वो लेकर आता है बरब्बस। बरब्बस का असली नाम यीशु था, जीसस। हालेलुया। बाइबल ही कहता है, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। बरब्बस का असली नाम था जीसस। तो इसके लिए एक तरफ यीशु नाजरत का और एक तरफ बरब्बस यीशु, दोनों तरफ खड़े होकर पिलातुस सवाल पूछता है। उसे लगा कम से कम अब तो यीशु को छोड़ देंगे, तो वो पूछते क्योंकि बरब्बस एक क्रिमिनल था, पॉलिटिकल टेररिस्ट था, तो इसके लिए उन्हें लगा इसको तो नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए उससे सवाल पूछा, तुम्हें कौन चाहिए? एक तरफ यीशु जिसे बरब्बस कहा जाता है, या दूसरी तरफ यीशु जो नाजरत से है? पिलातुस फिर से आवाज उठाता है, एक तरफ यीशु जो बरब्बस कहलाया जाता है, या दूसरी तरफ यीशु जो नाजरत से है। लोगों ने, फरीसियों ने और सादुसियों ने और सेनेड्रिन के जो बच्चे मेंबर्स थे, काइफा ने और अन्ना ने कहा हमें यीशु चाहिए, बरब्बस को छोड़ दो, हमें यीशु चाहिए, बरब्बस को छोड़ दो। और फिर वहां से आवाज आती है, क्रूसीफाई, क्रूसीफाई, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो। पिलातुस हिल गया था, पिलातुस तब भी नहीं चाहता था वो मरे। तो पिलातुस ने बोला नहीं मैं इसे क्रूस पे। तो जितने भी वहां पे यहूदी लोग थे उन्होंने बोला हम तेरे राजा सीजर को बोल देंगे कि तू इसको क्या कर रहा है, क्योंकि यीशु को सब लोग बुलाते थे, वो यहूदियों का क्या है, राजा है। तो बोला कि इसको हम क्या करेंगे, आमीन, हम काइफा को बोल, हम सीजर को बोल देंगे कि तू यीशु के साथ मिला हुआ है और तू इसे खत्म नहीं करना चाहता है। तब जाके उसने एक बोल के अंदर पानी लेकर अपने हाथों के अंदर, अपने उसके अंदर डाल के, आमीन, उसने धोया और लोगों के सामने और यहूदियों के सामने बोला, आमीन, इस निष्पक्ष आदमी के मृत्यु में मेरा कोई कार्य नहीं है, आमीन। और यीशु कुछ नहीं बोला। मुझे अभी भी याद है, बाइबल कहती है एक जगह पे पिलातुस यीशु को देखकर बोलता है, मैं चाहे तो तुझे बचा सकता हूं, मैं चाहे तो तुझे बचा सकता हूं, मेरे को जवाब दे, मैं चाहे तो तुझे बचा सकता हूं ना। यीशु ने दूसरी बार अपना मुंह खोला और इस प्रकार से कहा, यीशु ने कहा तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है पिलातुस, अगर मैं एक बार आवाज पुकार दूं तो 72,000 स्वर्गदूत मेरे एक आवाज में नीचे उतर कर आने के लिए तैयार है, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। बोला 12 legions of angels can come down right now पिलातुस। तुझे अभी भी लग रहा है तू मुझे मार रहा है, तुझे नहीं पता मैं खुद मर रहा हूं, मानव जाति के पाप के लिए मैं खुद मर रहा हूं। क्रूसिफिक्शन के लिए फाइनली ऑर्डर पास कर दिया गया। अगले आधे घंटे या पौना घंटा यरूशलेम से लेकर गोलगोता तक यीशु को अपना क्रूस अपने साथ लेकर जाना था। बताया जाता है यीशु मसीह ऑलरेडी इतनी खराब हालत में थे कि वो चल ही नहीं पा रहे थे। ऊपर से उनके चप्पलों को उनके पैरों से हटा दिया गया, उन्हें मदद के लिए कोई नहीं,
और एक भारी लकड़ी जिसे क्रूस कहा जाता है, उस क्रूस को उसके कंधे पे रख दिया गया। उस सुबह एक रात पहले सब लोग यीशु की जय जयकार कर रहे थे। एक रात पहले सब लोग यीशु को मिशिया या एक बहुत बड़ा अद्भुत आदमी समझ रहे थे, लेकिन एक रात के अंदर सब कुछ बदल गया। एक रात के अंदर everything changed. People of God, I have to tell you something here. कभी भी अपनी ताकत पे गुरूर ना करना। एक रात में क्या बदल जाए हमें नहीं पता। हालेलुया। मुझे यीशु की सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है? उसे पता था सब बदलने वाला है, लेकिन तब भी वो चुप रहा। हालेलुया। क्या कब बदल जाए हम नहीं जानते, इसके लिए यीशु के अधीन रहो। हालेलुया। उसके नीचे रहो। ये चमड़ा, ये जुबान, ये हाथ, ये पैर, ये अहंकार, ये पैसा, ये बिजनेस, ये नौकरी, आमीन, ये पढ़ाई, ये दौलत, ये शोहरत कुछ काम नहीं आने वाला है। कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन साथ अगर यीशु है तो तू उसे भी पार कर लेगा। साथ अगर प्रभु है तो तू उसे भी पार कर लेगा। साथ अगर परमेश्वर है तो उसे भी पार कर लेगा। एक रात में सब बदल गया। यीशु ने लकड़ी लिया, अपना क्रूस लिया, लेकर वो चलने लगे। और जब जब ये यीशु चलता था तब भी चाबुक लेके पीछे कौन है? रोमन सोल्जर सब खड़े थे। ये लोग मारते थे ताकि कैसे न करके यीशु इसको ले जाया जाए। अब मैं आपको इधर एक चीज बताता हूं। एक यहूदी यीशु को मदद नहीं कर सकता क्या उठाने में? क्रूस। एक यहूदी यीशु को मदद नहीं कर सकता। हो आई लव दिस। एक यहूदी यीशु को मदद नहीं कर सकता क्रूस उठाने में। जो बड़ा पसंद है। आई मीन एक यहूदी नहीं उठा सकता क्या? क्रूस नहीं उठा सकता। आई मीन कैन वी कट डाउन दिस? क्रूस उठा नहीं सकता। क्यों? नियम है कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो वो क्या नहीं उठा सकता। एक्चुअली में यहूदियों ने सबने गलत किया था, लेकिन अभी भी इन्हें लग रहा था कि इन्होंने कोई गलत नहीं किया है। यीशु क्रूस लेके जा रहा है, सबके पाप बोझ लेकर जा रहा है। मदद करने के लिए कोई यहूदी नहीं आया। आपको पता मदद करने कौन आया? साइमन द सिरीन। आपको पता है साइमन सिरीन कौन था? अन्य जाति था। आमीन। उस दिन जब यहूदियों ने कहा हम तेरा क्रूस नहीं उठाएंगे, एक अन्य जाति ने आकर बोला हम तेरा क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं। साइमन द सिरीन ने क्या किया? यीशु के साथ बाहें मिलाकर, आमीन, एक तरफ यीशु है तो दूसरी तरफ शिमोन, दोनों के दोनों क्या करते हैं? क्रूस को उठाते हैं। मुझे ऐसे लगता है वो हमारा सबसे पिनकल पॉइंट है। वो समय जब यहूदियों ने कहा हम नहीं उठाएंगे, शिमोन ने कहा हम उठाएंगे। उस दिन से उस क्रूस का ताकत यहूदी तो नहीं समझ पाया, लेकिन समझा कौन? अन्य जाति। दुनिया के विभिन्न कोनों में आज यीशु से जान गया है। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, इस दुनिया में अगर कोई ब्लेसेड आदमी है, अगर बाइबल में कोई कैरेक्टर मुझे बनना होता तो मैं शायद ये वाला बनता। हालेलुया। शिष्यों ने ठुकरा दिया, शिष्यों ने ठुकरा दिया, परिवार ने ठुकरा दिया, यीशु के खुद के भाइयों ने ठुकरा दिया, जिनको चंगा किया उन्होंने ठुकरा दिया, जहां पे अद्भुत काम किया उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन एक है, आमीन, अन्य जाति में से निकल के आने वाला, आमीन, उसने कहा मैं इसके साथ इस क्रूस को उठाने में मैं मदद करूंगा। He was ready to pick it up. यीशु किसी के पॉकेट में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, किसी के घर का जागीर नहीं है, किसी चर्च का प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया तिजोरी रखकर बांधने वाला व्यक्ति नहीं है। आज भी अगर दुनिया में कोई कहता है मुझे ये यीशु चाहिए, आमीन, बिना जात पात देकर तेरे घर के अंदर आकर तुझे उद्धार देकर तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है, जीसस। हालेलुया। आपको पता है इस यीशु को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भीड़ नहीं चाहिए, यीशु को एक्सेप्ट करने के लिए कोई लोग नहीं चाहिए, यीशु को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बंद कमरे के अंदर अगर तू एक बार पुकार ले, जीसस आई नीड यू, आमीन, मैं अपने पापों का अंगीकार करता हूं परमेश्वर, उतना काफी होगा। उतने में परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आकर रहेगी। शिमोन सिरीन ने यीशु को फाइनली मदद किया। मदद करने के बाद यीशु को लेकर गए।
यीशु मसीह की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि अब चलना भी यीशु मसीह के लिए मुमकिन नहीं था। लकड़ी, अब इस लकड़ी के विषय में सीखते हैं। कहा जाता है तकरीबन 110 to 150 पाउंड्स के बीच में रहने वाला ये लकड़ी यीशु के कंधे के ऊपर था। ये ऐसा लकड़ी नहीं है कि इसे अच्छी तरह बनाया गया हो, इसके लकड़ी अभी भी उबड़ खाबड़ थे। यीशु मसीह के शरीर को उठाया जाता है, बताया जाता है यीशु मसीह के शरीर को उठाकर बार बार जब उस क्रूस पे लगाया जाता है तो यीशु मसीह क्या है, बार बार गिरने लगते हैं। इतनी देर में यीशु के इवन जो ब्लू रोब यीशु ने पहना था, पर्पल रोब जो पहना था, वो निकाल दिया गया। यीशु के अंडरगारमेंट्स को निकाल दिया गया, यीशु को नंगा कर दिया गया। एक तरफ यीशु की माँ है, यूहन्ना खड़ा हुआ है, कुछ सोल्जर्स खड़े हैं, कुछ बहनें और खड़े हैं, सब के सब वहां खड़े हैं। जब आप यीशु को, इधर आप कई कई चर्चेस में जाते हो, आप देखते हो यीशु ने एक ड्रेस भी पहना था अंडरगारमेंट जैसा। आपको मैं सच बता रहा हूँ, ट्रेडिशन बताती है इवन वो भी यीशु के पास नहीं था। उन्होंने वो तक क्या कर दिया, यीशु के शरीर से निकाल दिया। 33.5 साल का एक मर्द, उसको फिजिकली टॉर्चर किया, उसको मेंटली टॉर्चर किया, और जब अब उसके वस्त्र पूरे उतार दिए और मानव जाति के सामने उसे नंगा कर दिया, आमीन, तो उसे इमोशनली भी परमेश्वर को क्या किया, तोड़ दिया गया। अगर आज आप इमोशनली टूटे हुए हैं, आमीन, आप अपने पति से नहीं शेयर कर सकते, आप अपने पत्नी से नहीं शेयर कर सकते, आप अपने बच्चों से नहीं शेयर कर सकते, आप अपने माँ बापों से नहीं शेयर कर सकते, देयर इज अ गॉड, आमीन। एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है, इमोशनली तेरे लिए टूटने वाला, वो तेरे दर्द को समझेगा। उसे पता है अंदर से जब इमोशंस को तोड़ा जाता है तो कैसे होता है। यीशु ने वो भी सहा। यीशु ने पूरी नंगी हालत में यीशु को क्रूस पे डाल दिया गया। 9 बजे 9 AM to 12 PM के बीच में, 9 बजे से लेके 12 PM के बीच में यीशु को क्रूस पे डाला जाता है। अब यीशु अच्छी तरह बैठ नहीं पा रहे थे, ये लोग पहले ही लकड़ी के अंदर छेद करके आते हैं, एक अंदाजा लगाकर कि हाथ कहां तक जाएगा। पैर के लिए भी लकड़ी में छेद कर देते ताकि जो नेल है वो क्या करे, अंदर घुस सके। तो यीशु को डाल दिया जाता है। बताया जाता है यीशु मसीह को उस क्रूस में पहला बार उसके हाथों को पकड़कर, मैं कई सारे थियोलॉजियंस, कमेंटेटर से मैं सुना या पढ़ा इस प्रकार से कि यीशु अपना हाथ भी सीधा नहीं रख पा रहे थे। तो लिटरली जब यीशु को मारने के लिए भी था ना, तो 2 जने उसका हाथ पकड़ रहे थे, आमीन। क्योंकि जब आपको चोट लगती है ना तो आप अपना हाथ स्ट्रेच भी नहीं कर सकते हैं। तो किसी ने लिटरली पकड़ के रखा हुआ था यीशु का हाथ, और पूरा हाथ खोलकर कील लेके, आमीन, उसके इस भाग में, यहाँ नहीं है, इस भाग में यीशु को क्या किया, ताकि इधर जो लॉक पड़ता है उस लॉक के लिए पकड़ के मार दिया, आमीन। बाकी सब सहने लायक था, पर ये उसके सहन से भी ऊपर था, आमीन। उस जगह पे यीशु ने भयंकर तरीके से आवाज उठाया होगा। फिर अगले कील शायद थोड़ा दूर था, कहा जाता है यीशु के हाथ को पकड़कर लिटरली खींचा गया ताकि उसका हाथ उस गड्ढे तक आ सके। फिर दूसरा कील लिया 5 से 6 इंच का और पकड़ के यीशु के दूसरे हाथ को ठोक दिया गया। फिर यीशु के दोनों पैर लिए गए, आमीन, हल्का सा बेंड कर कर, आमीन। उसके पैरों पर भी कील 7 से 8 इंच के, 9 इंच के कीलों को लेकर उसे क्या कर दिया, ठोक दिया गया। यीशु भयंकर चिल्लाया। उस गोलगोता के अंदर शायद 2 ही आवाजें मेरे को सुनाई देती, अभी एक यीशु की और दूसरी शायद उसकी माँ की, आमीन। क्योंकि मैं सोचता हूं जो माँ उससे इतना प्यार करती होगी, आमीन, वो कैसे चुप रही होगी। हालेलुया, आमीन। अगर प्यार करते हो तो यीशु की माँ की तरह करो। हालेलुया, आमीन। आज अगर पश्चाताप नहीं आया है तो आज आपके जीवन में एक पश्चाताप आए, आमीन। और वो प्रेम के भाव में यीशु के पास जाने का कोशिश करो जो माँ के अंदर था। माँ खड़ी रही, यीशु को ठोक दिया गया, मार दिया गया, कीलों से ठोक दिया गया। ये सब होने के बाद अभी तक सब यीशु लेटा हुआ था, लेकिन मेडिकली बताया जाता है सबसे खतरनाक चीज अब होने वाली है। ये सब करने के बाद जब यीशु के उस क्रूस को उठाया गया तो वो बॉडी का सारा भार
लिटरली रिब केज और पैरों पे आ गया। और कहा जाता है कि वो इतना खतरनाक सिचुएशन है क्योंकि जब वो पूरा भार वहां पे आता है तो आदमी सांस नहीं ले पाता है। तो सिर्फ यीशु वहां पे दर्द नहीं सह रहा था, पर एक एक सांस के लिए उसे क्या हो रहा था? दुख हो रहा था। गुलगोता के उस पहाड़ में दो चोरों के बीच में, आमीन, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, उसी पहाड़ के ऊपर यीशु को क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। कई सारे लोग बताते हैं सिर्फ उसको अपने शरीर में दिक्कत नहीं था, आमीन, लेकिन बताया जाता है कि उसका सर भी फटा जा रहा था, आमीन, शरीर का हर भाग, कहा जाता है इवन लहू भी खत्म होने को आ गया था, आमीन, कुछ बचा ही नहीं था यीशु के शरीर में अब और देने के लिए। उस यीशु को उठाकर, आमीन, उस क्रूस पे डाल दिया गया। ही वॉज ऑन दैट क्रॉस। इन्होंने तब भी कोई दया यीशु पे नहीं दिखाई। इसके बाद बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वहां पे जितने सोल्जर्स थे उन्होंने यीशु के कपड़े को लिया, उस कपड़े को लेकर, आमीन, लॉट्स लगाया कि किसको ये कपड़ा मिलेगा, और उन्होंने उठाकर क्या किया? यीशु के उस कपड़े को फाड़कर एक एक करके अपने पास उस कपड़े को रख लिया। उसके बाद अगला चीज, वहां पे जितने भी क्राउड थे, यीशु की माँ को, यूहन्ना को और कुछ और लोगों को छोड़कर जितने भी लोग थे वो यीशु का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे अगर तू ही परमेश्वर है तो उतर कर नीचे आके बचाता क्यों नहीं है? आमीन। कई लोग मजाक उड़ाने लगे, कई लोग ठट्टा करने लगे, कई लोग यीशु के बुराई करने लगे, सब कुछ होने लगा, लेकिन यीशु ने एक मिनट भी हार नहीं माना, कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह ने उस भीतर 7 अद्भुत वर्ड्स को बताया है, जो मैंने पिछली बार भी बताया है, इसके लिए उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता। उनमें से एक वर्ड था जहां पे यीशु, हालेलुया, आमीन, यूहन्ना को कहता है कि ये मेरी माँ है, आज से तू उसे संभालेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो, ये मेरी माँ है, आज से तू इसे संभालेगा। अगर एक बेटा अपने माँ बाप का कर्तव्य नहीं कर सकता है, एक बेटी अपने माँ बाप का कर्तव्य नहीं कर सकता है, तो प्लीज गो बैक एंड सी व्हाट जीसस डिड। क्रूस पे लेटे हुए, क्रूस पे, ही वॉज ऑन द क्रॉस, और तब भी यूहन्ना को कहता है ये मेरी माँ, आज से तू संभालेगा। यूहन्ना जवान लड़का, शायद 17 या 18 साल का होगा यूहन्ना, उससे ज्यादा नहीं होगा, जवान लड़का, बोला तू आज से क्या करेगा? मेरी माँ को तेरा कर्तव्य, मेरी माँ को संभालना है, आमीन, मेरे जाने के बाद भी तू होना चाहिए मेरी माँ को देखभाल करने का। हालेलुया। अपने लाइफ के उन रिलेशनशिप्स को संभाल के रखना, आमीन। खटास आएगा, दिक्कत आएगा, कभी कभी बातचीत में कुछ दिक्कत होगा, कोई बात नहीं। अगर तू एक बढ़िया बेटा, अगर कोई मर्द मुझे आज यहाँ पे सुन रहा है, हालेलुया, कोई बेटा मुझे आज सुन रहा है, आमीन, कितना भी दिक्कत क्यों ना हो, बीवी आ जाए, आमीन, परिवार में दूसरे आ जाए, या इवन खटास भी आ जाए, अगर तू एक बेटा है तो मुझे सुनना, वो जो यीशु ने किया आज तू भी अपनी माँ के लिए करना, तू भी अपने पिता के लिए करना, तू भी अपने परिवार के लिए करना। इससे बड़ा कार्य और कुछ नहीं है। तकरीबन 12 बज गए हैं, 12 से 3 बजे फाइनली जब यीशु का ताकत पूरी तरह खत्म होने वाला है, मृत्यु निश्चय है, बाइबल बताती है मरकुस 15:33 में, अब पृथ्वी बात करना शुरू करती है। कहा जाता है पहली बार दुनिया में, पहली बार, फर्स्ट टाइम अर्थ अंधकार में आ गया, सूरज की किरणें बंद हो गए, दोपहर को 12 बजे सब कुछ खत्म। आमीन। बताया जाता है इस प्रकार से कि जितने भी वहां पे लोग थे घबराने लगे, वहां तूफान आने लगा, भयंकर अर्थक्वेक आने लगा, भयंकर दिक्कत होने लगी। खड़े हुए कुछ लोगों को तब तो समझ आने लगा ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। आमीन। अगर भूमंडल इसके मृत्यु पे शोक मना रहा है तो ये मामूली व्यक्ति नहीं है, ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। पूरा अर्थ बताया जाता है, पूरा अर्थ, इसके अकाउंट्स
विभिन्न जगहों में, सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली भी इसके एविडेंस इतने ताकतवर है कि इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में कहा जाता है जब यीशु को क्रूस पे लटकाया गया, आमीन, अर्थ ने कहा ये किसको लटका दिया? जिसने हमें बनाया, हमारे ही मिट्टी में उसे लटका दिया। 12 बजे से 3 बजे के भीतर भयंकर तूफान, हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधकार। यीशु मसीह, कहा जाता है तकरीबन 3 बजे, अराउंड 3 o'clock, अगर आज का दिन आप देखते तो तकरीबन आज से अभी से 3.5 घंटे बाद यीशु मसीह एक आवाज उठाता है, इलोई इलोई लामा शबाक्तनी, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। इलोई इलोई लमा शबाक्तनी, है प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हालेलुया। नंगी हालत में यीशु मसीह ने पिता की ओर अपनी आवाज को उठाया और उसके बाद एक आखिरी शब्द इस प्रकार से कहा, इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड। यीशु ने कभी नहीं कहा आई एम फिनिश्ड। यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड। यीशु ने नहीं कहा आई एम फिनिश्ड। यीशु ने कहा जो मेरा काम था वो मैंने पूरा कर लिया है, लेकिन मैं खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि यीशु को पता था 2 दिन बाद, हालेलुया, तीसरी सुबह को कौन उठ के वापस आने वाला है? यीशु मसीह जिंदा उठ कर आने वाला है। आज आपको भी एक ही चीज समझना है, वो जो मरा था वो खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, वो आज भी है। आमीन। कोई भी शैतान का ताकत तेरे को नहीं खत्म कर सकता। हालेलुया। इट कैन नॉट डिफीट यू, बिकॉज वो तेरे परमेश्वर को डिफीट नहीं कर पाया तो वो तुझे हरा नहीं सकता है। इट कैन नॉट डिफीट यू। फाइनली यीशु मसीह ने अपनी सांसें पिता की ओर सौंप दी। इस भीतर सौंपने से कुछ मिनट पहले यीशु के अगल बगल खड़े होने वाले 2 चोरों में से एक चोर, एक अगर ठट्टा करता है तो दूसरा चोर यीशु की ओर देखकर इस प्रकार से कहता है, प्रभु, बाइबल का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे क्विकेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, बाइबल में शायद इकलौता व्यक्ति जो सबसे पहले मिनटों के अंदर स्वर्ग पहुंचा। हालेलुया। आमीन। ना कोई चर्च का एड्रेस था, ना कोई गीत आता था, ना कोई बाइबल पढ़ा, ना कोई कुछ किया, लेकिन उसके अंदर एक चीज था, मरे हुए यीशु को देखकर भी, आमीन, मृत्यु के हालत में रहने वाले यीशु को भी देखकर, नंगे यीशु को भी देखकर उसके अंदर था, हालेलुया, ये सही व्यक्ति है। हालेलुया, ये सही व्यक्ति है। हम तो अपने पापों की वजह से मर रहे, लेकिन ये सही व्यक्ति। उसने कहा, है प्रभु, जब तू अपने पिता के घर जाए तो मुझे भी क्या करना, अपने साथ ले आना, मुझे भी क्षमा करना, हो सके तो मुझे भी याद करना। परमेश्वर ने कहा, आज तू मेरे साथ कहां पे होगा? आमीन। तू आज मेरे पिता के घर पे होगा। यू विल बी विथ माय फादर इन हेवन। कल जैसे मैंने आपको कहा, यीशु मर रहा है तब भी स्वर्ग राज्य का काम कर रहा है। मर रहा है तब भी क्या कर रहा है? अरे तुम जिंदा हो, जिंदा हो, जिंदा हो, स्वर्ग राज्य का काम करो। हालेलुया। आपको पता है, मैं हर बार आसपास कोई जहां पे बस पहुंच जाए, अगर कोई सिटी में जाता हूं तो मैं अपने चर्च के कुछ बच्चों को हमेशा साथ लेकर जाता हूं। आपको पता है क्यों लेकर जाता हूं? ऐसा नहीं है मुझे उनके पढ़ाई का टेंशन नहीं, नौकरी का टेंशन नहीं, इसका टेंशन नहीं, उसका टेंशन नहीं। मेरे को पता है बाकी सब बकवास है, बाकी सब बकवास है। हालेलुया, आमीन। मैं चाहता हूं कि ये सारे जवान लोग एक बार सेवकाई देखें, सेवकाई सीखे, जवानी में सेवकाई करें। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब आप एक बार सेवकाई करके जब वापस आ जाते हैं ना, आपका जीवन सेम नहीं रह सकता है। आप खुदा के ताकत को, उसके रूह को, उसके सर्विस को आप सीख जाते हो। हालेलुया। इस बार भी मैं 2 लड़कों को लेकर गया।
आमीन। उन्होंने मेरे से पूछा, आमीन, सबने मेरे से पूछा पास्टर इनका स्कूल का क्या होगा, कॉलेज का। मैंने कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या इनका स्कूल और कॉलेज और इनका नौकरी क्या इन्हें स्वर्ग लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा। लेकिन जो ये कर रहे हैं, धन बटोर रहे हैं वहां पे, धन बटोर रहे हैं वहां पे, धन बटोर रहे हैं वहां पे, खुदा का धन। हालेलुया। आपके पास जीवन है आईसीएम, हम कंपटीशन में नहीं है, साथ मिलकर सेवा करो, किसी ना किसी को यीशु का सुसमाचार बांटो, आमीन, किसी ना किसी को प्रभु के बारे में बांटो। हालेलुया। आप आईसीएम में ले आओ नहीं ले आओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे आईसीएम को बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, स्वर्ग राज्य बढ़ना चाहिए, द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट बढ़ना चाहिए। हालेलुया। जो हमारे कलीसिया के लिए लिखा है वो कलीसिया आएगा, जो नहीं लिखा है वो किसी और कलीसिया जाएगा, लेकिन बढ़ना क्या चाहिए? स्वर्ग का राज्य बढ़ना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने अपने 12 चेलों को क्या सिखाया पता है आपको? सेवकाई। हालेलुया। क्या सिखाया? और उन्होंने दुनिया बदल दिया। सर आज 5 बिलियन लोग किसकी सेवा कर रहे पता है? यीशु मसीह की। क्या सिखाया? आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक टीचर हो, आप एक एम्प्लॉय हो, आप एक एमबीए ग्रेजुएट हो, आप एक बिजनेसमैन हो, ये सब परमेश्वर का धन्यवाद तूने मुझे ये दिया। लेकिन इससे बढ़कर आपको क्या करना है? खुदा का सेवकाई करना है, कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी को सुसमाचार बांटना है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा आज तू मेरे साथ, मरते वक्त भी एक को बचा रहा है, मरते वक्त भी। मुझे इतना अच्छा लगा, मरते वक्त भी अपने बारे में नहीं सोच रहा है, मरते वक्त भी बगल वाले के बारे में सोच रहा है। हम जिंदा होकर नहीं सोच रहे, वो मरते हुए भी सोच रहा है कोई ना कोई परमेश्वर के राज्य में चले जाए। आईसीएम 2023 में तेरे को सुपरनैचुरल हेवनली इंक्रीज चाहिए। हालेलुया। हेवनली काम करना शुरू कर, लोगों को यीशु की ओर लेकर आ और उन्हें बता तेरा परमेश्वर कौन है। फाइनली 3 बजे यीशु मर गए। वहां पे इतना ज्यादा तूफान आया, अर्थक्वेक आया, जैसे यीशु मरा कब्रें फट गई। और बताया जाता है परमेश्वर में पहले मरे हुए कुछ लोग वहां पे जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। सोचना जरा, अगर यीशु मसीह पहली बार मरा और अगर कब्र में से लोग उठकर आए, आमीन, और लोग घबरा गए। बताया जाता है टेंपल का, जो यहूदी टेंपल था, उसके टेंपल के अंदर एक बहुत बड़ा, आमीन, एक कर्टन हुआ करता था, एक वेल जिसे बोला जाता था। जब यीशु मरा, आमीन, वो वेल क्या है वहां से पूरी तरीके से फट गया, मंदिर की नींवें हिलनी शुरू हुई। और कहा जाता काइफा और हन्ना घबराने लग गए, अरे बाप रे, हमने सच्ची में क्या कर दिया है? मिशिया को ही क्रूस पे लटका दिया है। उस दिन यीशु ने सारे अधिकारों को नाश कर कर एक ही अधिकार छोड़ दिया, और उस अधिकार का नाम है जीसस क्राइस्ट। आमीन। यीशु ने कहा कोई मंदिर के पास अधिकार नहीं, आमीन, कोई यहूदी मंदिर, कोई क्रिश्चियन चर्च के पास अधिकार नहीं है, सारा अधिकार यीशु के पास है। जीसस सेड आई हैव फुल अथॉरिटी। मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। विदाउट मी नोबडी कैन गो टू द फादर। जब पैनिक सिचुएशन आ गया, सोल्जर्स घबरा गए। कहा जाता है कुछ सोल्जर्स वहीं पे घुटना टेकते थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। एक ने भजन संगीता 22 जैसे लिखा हुआ है, उस प्रोफेसी को फुलफिल करने के लिए, यूजुअली उस जमाने में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या करते हैं, जल्दी मर जाए तो जो जितने भी क्रूस पे लटके उनकी हड्डियों को तोड़ देते हैं। लेकिन भजन संगीता 22 इस प्रकार से कहता है उसकी एक हड्डियां भी नहीं टूटी जाएंगी। मारने गया वाला व्यक्ति मार नहीं पाया। क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि एक भविष्यवाणी पीछे है। उसने एक भाला लिया, यीशु के साइड रिब में क्या किया, घुसाया, और बताया जाता है लहू के साथ पानी उसमें से निकलकर आता है, जिससे यह समझ आ गया यीशु मर चुका है। अगले 2 घंटे के अंदर निकोडिमस अपना अधिकार उपयोग कर और अरमितिया का जोसेफ, जो एक पैसे वाला व्यक्ति और यीशु को अपनी सेवकाई में मदद करता था, ये दोनों व्यक्ति
पिलातुस के पास जाकर अधिकार लेकर यीशु के शरीर को उतारने के लिए निर्णय ले लेते हैं। निर्णय लेने के बाद अरिमतिया जोसेफ, जिसका जो पैसे वाला था, उसके पास खुद का कब्र था, जिस कब्र में और किसी को नहीं लेटाया गया, उस कब्र में यीशु को उठाकर आमीन उन्होंने क्या कर दिया, आमीन वहां पे लेटा दिया। अपना कब्र उसने यीशु को दे दिया, अरिमतिया यूसुफ ने। कुछ लोग कभी भी आपको सामने से बड़ा बड़ा काम करते हुए नहीं दिखेंगे, कुछ लोग पीछे से काम करते, जब जरूरत पड़ता है ऐसे लोग साथ खड़े होते हैं। हालेलुया, आमीन। मैंने देखा है कुछ ही लोग होते जब आप कठिनाइयों में गुजरते हो ना, आपके साथ खड़े रहते हैं। और अरिमतिया जोसेफ और निकोडेमुस का धन्यवाद हो, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, कुछ बहनें और अरिमतिया का जोसेफ और निकोडेमुस ने क्या किया, उसके शरीर को उठाकर आमीन उसे पूरी तरह रैप कर दिया, उसके ऊपर इत्र लगा के और जो भी लगाना है वो लगाकर उस कब्र के अंदर रख दिया। एक बड़ा पत्थर उठाकर उस कब्र के बाहर रख दिया, कब्र के बाहर रख दिया। रखने के बाद भी यहूदियों को बिल्कुल भी चैन नहीं है। उन्होंने क्या किया, पिलातुस के पास जाकर बोला, इनके लोगों ने कहा था ये तीसरे दिन जिंदा उठकर बाहर आएगा, तो एक काम करो, 2 चेन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मैं सोच रहा हूं यीशु क्रूस के अंदर है ना, नंगी हालत में उसे उठाकर उसे कब्र में डाल रहे है ना, मिट्टी के अंदर ही दफना रहे, मिट्टी बन गया है। मेरे को ऐसे लगता है उस दिन जब यीशु को उस मिट्टी पे रखा गया ना, शैतान ने जितना भी इस मिट्टी के ऊपर गंद काम किया ना, वो सारा गंद काम यीशु मसीह ने उसे शुद्ध कर दिया था। मैं बार बार सोचता हूं जब यीशु मसीह कब्र के अंदर होंगे तो यीशु मसीह की मां भी होगी, क्या रिएक्शन होगा यीशु के मां का, मतलब वो शरीर छोड़ने का मन उसे है ना। पर यीशु सिंपल था ना, यीशु ने आयुब ने जो कहा यीशु ने वो भी करा। आज आपका भी गीत परमेश्वर के लिए यही होना चाहिए, यही आपका आराधना यीशु के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी लेकर नहीं जा रहे हैं। आमीन, नथिंग यू आर टेकिंग फ्रॉम दिस अर्थ। जिस चीज को आप अपने हाथों में रख रहे हो, नॉट गोइंग टू टेक इट। जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो उसे आप नहीं लेकर जा रहे हो। एक इकलौती चीज जो आप यहां से खुदा के पास ले जा रहे हो वो सिर्फ आपकी सेवकाई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवकाई है, और कुछ भी आप लेकर नहीं जा रहे हो।